महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में। मैं ये समझता हूँ जो लोग अपने मोहसिन को भूल जाते हैं, वो चाहे कौमें हो चाहे इंसान हो, वो बर्बाद हो जाती हैं। आप गांधी साहब का नाम निकालने जा रहे हैं, आपको ये देखें पूरे इंडिया को उधर से निकाल दिया गया। I can leave tomorrow if I want. And one of the craziest things about the poor air quality here in Delhi is ये आया था बेचारा रहने के लिए वहाँ पर, और अब इतना तंग आ गया उसने कि इतनी गंदगी है यहाँ पर, इतनी बदबू है। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बना। ये देख लो, गटर की गैस से आपको चाय बनाकर देता था ये। न खाता हूँ न खाने दूंगा। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये है बीजेपी का हेडक्वार्टर। एक नहीं दो, एक बीजेपी के लिए और दूसरा अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के लिए। आप खाते ही खाते हैं, खाने तो आप जनता को नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, मोदी की गंदगी जो है, मोदी की जहनी गंदगी जो है वो बहुत आगे तक चली गई है। यानी जो लोग, मैं ये समझता हूँ जो लोग अपने मोहसिन को भूल जाते हैं, वो चाहे कौमें हों चाहे इंसान हो, कोई भी हो, वो बर्बाद हो जाती हैं। उनका किसी जगह पर भी समझ लें कि अगर आप अपने माँ बाप को, जिन्होंने आपकी परवरिश की हो, जिन्होंने आपको एक घर दिया हो और जिन्होंने आपको एक छत दी हो जिसके अंदर आप सर छुपा कर बैठ जाते हैं, अगर आप उन लोगों को भूल जाएं तो आपकी ज़िंदगी में कामयाबियां नहीं होती, बर्बादियां होती हैं। मोदी यहां तक गिर गया है, यहां तक गिर गया है। कहां तक गिर गया है, जरा पहले वीडियो दिखा दें, बाद में कमेंट्स। महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में। ये प्रियंका गांधी हैं और ये प्रियंका गांधी जो हैं ये बता रही हैं कि गांधी साहब का नाम, महात्मा गांधी साहब का नाम जो है वो हटाने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार के अंदर उनके नाम को हटाया जा रहा है, यानी उनके नाम को हटाया जा रहा है जिन्होंने आपको आज़ाद मुल्क लेकर दिया, जिन्होंने आपकी आज़ादी के लिए, जिस तरह आप नेहरू साहब के बारे में भी आप कह रहे थे कि ये भी वो भी मैंने व्लॉग में दिखाया था कि आप उनके नाम को भी हटा देना चाहते हैं, जिन्होंने जद्दोजहद करके आपको एक हिंदुस्तान दिया, एक आज़ाद मुल्क दिया। आज मोदी इतना गिर गया, इतना गिर गया है, इतना गिर गया, इतना घटिया हो गया कि उनका नाम भी हटाना चाहता है, निकालना चाहता है वहाँ से उनका नाम। लेकिन कैसे? अब ये इसकी इन हरकतों की वजह से क्या हुआ है, इसकी इन हरकतों की वजह से ये हुआ कि जदीद आलमी इत्तेहाद के अंदर से इनका नाम जो है वो निकाल दिया गया। दिखा दें, मेरे पास सबूत है, वीडियो दिखाएं जी। पैक्स सलीका से इनका नाम जो है वो निकाल दिया। ये आलमी इत्तेहाद टेक्नोलॉजी, ये जो इंटरनेशनल जो मामलात होते हैं उसके अंदर से, यानी पैक्स सलीका वो है कि वहां से इनका नाम निकाल दिया गया है। यहां से तो निकाल दिया गया, पता नहीं कहां से निकालेंगे। इसकी हरकतों की वजह से ये इस जगह से निकला है, वगरना ये इंडिया का नाम ये जो निकाल दिया गया, इंडिया को इसके अंदर से ही निकाल दिया गया है। सिर्फ मोदी की गंदी पॉलिसी, गंदी सियासत, गंदी बातें, झूठ, बकवास, ये वो गंदी टेक्नोलॉजी, और ये उससे ही निकाल दिया, फारिग कर दिया गया। आप गांधी साहब का नाम निकालने जा रहे हैं, आपको ये देखें पूरे इंडिया को उधर से निकाल दिया गया। अच्छा, निकलने से बात जो आ रही है, तो निकलने से बात ये होती है कि टूरिस्ट आते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं, इमारतें देखते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है जी? I can leave tomorrow if I want. And one of the craziest things about the poor air quality here in Delhi is ये टूरिस्ट हैं जी, दिल्ली की गंदगी को देखकर, वहाँ की पोल्यूशन को देखकर, वहाँ के मामले, ये आया था बेचारा रहने के लिए वहाँ पर, और अब इतना तंग आ गया उसने कि इतनी गंदगी है यहाँ पर, इतनी बदबू है, इतनी पोल्यूशन है कि मैं यहाँ पर, मेरा दम घुट रहा है, मेरा सांस घुट रहा है, मैं सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और मैं कल ही टिकट कटवा कर वापस जा रहा हूँ। यानी मैं देखने तो आया था, मैंने ठहरना तो बड़े दिन था यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अब आप निकाल रहे थे गांधी साहब का नाम, आपको ये टेंशन नहीं है कि पैक्स सलीका से भी आपका निकल गया, आपको ये भी टेंशन नहीं, मोदी ये टूरिस्ट निकल रहे हैं, ये भी आपको टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है?
क्योंकि आप गंदे आदमी हैं और गंदे तरीन बंदे हैं। लेकिन मोदी अपनी मदारियां जो है, यानी अपने कर्तव्य जो है वो कर करके दिखा रहा है, अपनी मदारियां दिखा रहा है और किस तरीके से लोगों को कायल कर रहा है, किन चीज़ों पे कायल कर रहा है। ज़रा दिखाइएगा ज़रा वीडियो। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता। यार तू तो वाकई बहुत बड़ा मदारी है। और मैं कहता था ना ये बचपन से चोर है, ये पैदा होते ही चोर है, डकैत है। ये देख लो गटर की गैस से आपको चाय बनाकर देता था। ये कह रहे जी वो गटर की गैस जो बनती थी उसके अंदर पाइप वो सुराख करके पाइप लगाता था, चूल्हे के अंदर जलाता था और उसके अंदर मैं चाय, फिर उसके साथ मैं चाय बना लिया करता था। मुझे तो आने वाले वक्तों में मैं पेशेंट को ही करना चाह रहा हूँ आपको कि आने वाले वक्तों में पेशेंट को ये है कि ये आपके पीछे भी जो है ना पैप फिट कर देगा, क्योंकि जो आपके अंदर गैस बन रही है और छोटा सा सिलेंडर साथ लगा देगा और वो जो गैस है उस सिलेंडर के अंदर इकट्ठी होती रहा करेगी और ये आपको गैस नहीं दिया करेगा। अब आपके घरों में सिर्फ पाइप जाया करेगा और पाइप आपने फिट कर लेना है और वो जो है ना छोटा सिलेंडर भी साथ, ताकि वो आप उसके अंदर गैस जो है वो जमा कर सके और सिलेंडर भर सके। गैस के मरीज जो हैं हॉस्पिटल के अंदर मत जाएं, वो जो है अपनी गैस को संभाल के रखें, क्योंकि मोदी आपको बड़े बड़े तरीके बता रहा है। अच्छा जी, आगे ये कुछ कह रहे हैं, न खाता हूँ न खाने दूंगा। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये है बीजेपी का हेडक्वार्टर। एक नहीं दो, एक बीजेपी के लिए और दूसरा अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के लिए। ना खाता हूं ना खाने दूंगा, ना खाता हूं ना खाने दूंगा। तो ये क्या था भाई? ये आप ही का इंडिया का बंदा है। ये बंदा बता रहा है जो आपने हेडक्वार्टर बना लिए हैं, इतने खरबों रुपया उस पर लगा दिया है, लेविश ऐसे कमाल बनाए हैं, अंदर से भी वो दिखाएगा मेरा एडिटर आपको। और आरएसएस के लिए भी आपने अलहदा से बना दिया 2 इतने बड़े। अभी कह रहे हैं आप ना खाते हैं, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप खाते ही खाते हैं, खाने तो आप जनता को नहीं देंगे, गरीब आवाम को खाने नहीं देंगे, वो बेचारे भूखे सोएंगे। उन बेचारों के साथ आप ऐसी ज्यादती करेंगे कि वो नहीं खा पाएंगे, उनके बच्चे नहीं खा पाएंगे। जो मिडिल क्लास आदमी वहां का रहने वाला है वो नहीं खा पाएगा, आप खाएंगे। आपका मुंह बहुत बड़ा है, आपके साथ जो डकैत हैं, साथ साथ जो बने हुए हैं, वो बहुत खाएंगे। मैं एक फिल्म पाकिस्तान में बनाऊंगा मोदी डकैत। आपने तो बनाई ना रहमान डकैत, रोइंदर। मैं बनाऊंगा मुदरिंदर। इन बातों के बावजूद मैं ये कह रहा होता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे जो सरहद पे खड़े होकर हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह उन नौजवानों को, हमारी सरहदों को हमेशा कायम और दायम रखे। और उन माओं को भी मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।